हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 2 है जो कि बीपीएससी मेकर के द्वारा ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है और ये 69th बीपीएससी के लिए बनाया गया है जो अभी होने वाला है 2 महीना में। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का मुझे क्वेश्चन लगा और इस जो है हिंदी माध्यम से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसका इंग्लिश माध्यम का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया, इसीलिए इंग्लिश मीडियम का अभी तक अपलोड नहीं हुआ। जैसे मिल जाता मुझे तो इंग्लिश मीडियम का भी अपलोड कर देंगे। तो जो लोग हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल है वो इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है। तो ये राशि निर्धारित किया गया है 228 रुपया। ठीक है, 228 रुपया निर्धारित किया गया है। तो बिहार और झारखंड अगर पिछले साल की हम लोग बात करें, पिछले साल की तुलना में इस बार जो है 8% की वृद्धि कर दी गई है। पिछले साल इन दोनों राज्यों की जो मनरेगा मजदूरी का दैनिक मजदूरी था 210 रुपया, इस बार संशोधित कर 228 रुपया कर दिया गया है। इसके तहत अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा में सबसे अधिक है मजदूरी दर, 357 रुपये प्रतिदिन है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो दर है सबसे कम है, वो है 221 रुपया। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जो कि 2009 तक इसका नाम था नरेगा। ठीक है, नरेगा योजना जो है 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी 2006 में, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिनका नाम है अनंतपुर, यहाँ से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 1 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में आयोजित विश्व टीबी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है। तो बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 24 मार्च 2023 को मतलब 24 मार्च को हर साल विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। इसको हिंदी में क्षय रोग भी कहा जाता है। और 2023 का जो थीम था, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, पिछले वर्ष 2022 में इसका थीम था इन्वेस्ट टू इन टीबी एंड सेव द लाइव्स, ये रखी गई थी। ठीक है, हाल ही में विश्व टीबी सम्मेलन का आयोजन बनारस में किया गया था। इसमें बिहार के 5 जिले को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। ये बिहार के तहत है कौन कौन सा, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है, सिवान जिले को सिल्वर मेडल दिया गया है, सारण व पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में बिहार के जो है उसको अवार्ड दिया गया है। तो सही आंसर हो गया 2 का ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला संस्करण हाल ही में किस टीम ने अपने नाम किया है। तो ये किया है मुंबई इंडियन के द्वारा। ठीक है, 26 मार्च 2023 को वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। ठीक है, इसका आयोजन भी किया गया था मुंबई में। तो सही आंसर हो गया 3 का ए। 4 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये है तपन सैकिया। सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, हाल ही में किस मूल के दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी मूसा मुल्ला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये भारतीय मूल के थे। 5 का सही आंसर हो गया सी। 6 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गोरता शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। सही आंसर हो गया 6 का डी। 26 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में गोरता शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया। हैदराबाद के निजाम के शासनकाल में मारे गए करीब 200 लोगों की याद में कर्नाटक में गोरता शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, मार्च 2023 में इसरो ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये किया गया है 36 का। ठीक है, 36 उपग्रह एक बार जो है अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा इसरो के द्वारा। तो 7 का सही आंसर हो गया बी। और 8 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में एक नई डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सागर माथा लॉन्च किया है। तो ये किया गया है सर्वनंदा सोनोवाल के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 8 का ए। 9 नंबर कहा जा रहा है, वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है कोंकण 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है।
तो ये आयोजित किया गया है कोंकण तट के अरब सागर में 20 से 22 मार्च 2023 तक भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच ये कोंकण 2023 नामक समुद्री अभ्यास जो है ये आयोजित किया गया था। तो ये भारत और यूके के बीच आयोजित किया गया। सही आंसर हो गया 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हाल ही में भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल कहाँ बन रहा है? तो ये बन गया है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और ये अंजीर नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें ये पुल जब बन के तैयार हो जाएगा तो उधमपुर, श्रीनगर और बरमूला रेल लिंक परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा है, और दोनों का डिस्टेंस जो है काफ़ी कम हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया 10 का सी। क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा या किया गया? तो ये किया गया 1 नवंबर 2022 से। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिम नगर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। हालांकि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कैमूर जिला में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व भी बनाया जाने का घोषणा किया गया है। ठीक है, इसके साथ अररिया जिले में औराई हिंगना में राज्य का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य का पहला मंकी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अररिया जिला में किया जा रहा है। क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 31 अक्टूबर के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को ढूंढना है 31 अक्टूबर से। ठीक है, तो असत्य कह रहा है कि ये जो डी है ये असत्य है। 31 अक्टूबर 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ? नहीं, ये हुआ था 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू किया गया था। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो 1977 में जब मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे तो उन्होंने भी शराबबंदी लागू किया गया था, लेकिन 2 साल के बाद इसे भंग कर दिया गया। बाकी कथन जो है सत्य है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा सत्य है। तो इसमें पहला है 1875 में प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सही है ये। 1984 में पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ये भी सत्य है। और तीसरा है सी नंबर, 2014 से नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय लिया कि 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। तो ये जो है ए बी सी सही है, एक गलत है 12 का डी, और हम लोग को असत्य खोजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश की जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 खिताब अपने नाम किया है? तो ये है भारत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये किया है। इसका आयोजन किया गया था अक्टूबर 2022 में मलेशिया में, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। तो 13 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस देश की महिला टीम ने कोलंबिया टीम को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये है स्पेन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में लिखित पुस्तक जिसका नाम है प्रयोगधर्मी विकास शिल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नीतीश कुमार से। ठीक है, इस बुक का प्रकाशन जो किया गया है बानी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार के उनके द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजना का कार्यक्रम निम्नलिखित है, जो कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना 4 अगस्त 2018 को किया गया था। 7 निश्चय योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया था। तो ये सब का उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। तो ये पुस्तक संबंधित है नीतीश कुमार से। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनकर तैयार हो गया है? तो ये बनाया गया है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। सही आंसर हो गया 16 का डी है। 17 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 2023 में मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है या क्या था? तो इसका थीम था कि डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये था इसका थीम 2023 का। भारतीय प्रवासी दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने देश मतलब स्वदेश भारत आए हुए थे। और इस क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो प्रवासी भारतीय दिवस का 17वें संस्करण जो मनाया गया ये कहाँ पर मनाया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे।
क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एक डायरी का विमोचन किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम था चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। ठीक है, तो ये तो जो अभी नाम बताए रंजन गोगोई, ये तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ है। ठीक है 19 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 12 से 13 फरवरी 2023 को द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी किस देश द्वारा किया गया? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। ये किया गया था 12 से 13 जनवरी 2023 के बीच में किया गया था। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी जो है भारत के द्वारा किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में 120 देशों ने भाग लिया, जिसकी मेज़बानी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो गया सी। और इसमें एक थीम भी डिसाइड किया गया था, एकता की आवाज़ एकता का उद्देश्य इस समिट का थीम था। है 20 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य में पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है मणिपुर में। ठीक है, और ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। और अगर इस पोलो खिलाड़ी का नाम क्या है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार लगातार 5वें वर्ष किस देश का पासपोर्ट दुनिया के सभी पासपोर्ट्स में सबसे शक्तिशाली है? तो ये है जापान का। ठीक है, और ये जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 193 देश को लेके ये जो जारी किया गया, तो जापान पहले नंबर पर आए। क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता, जिसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट CMMPA पर भारत ने किस देश के साथ इस एग्रीमेंट पर साइन किया है? तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच ये साइन हुआ है। तो सही आंसर हो गया 22 का बी। 23 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में किस फिल्म ने के नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है? तो ये किस मूवी का है? RRR मूवी का। ठीक है, और ये किसके द्वारा ये मूवी बनाया गया है? तो SS राजामौली के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन है 24 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने मात्र 36 घंटे में 19,341 फीट ऊंचाई तय कर अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रही है? तो वो है सहरसा की रहने वाली। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस पोत पर हाल ही में नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये है INS विक्रांत। ठीक है, वर्तमान में भारतीय प्रमुख की सूची अगर बात करें, थल सेना के प्रमुख कौन है? तो ये जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना का प्रमुख कौन है? एयर मार्शल BR चौधरी है। और नौसेना के प्रमुख है एडमायरल R हरिकुमार। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक जिसको कहा जाता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 108वें स्थान। और देखिए ये जो है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक ये जारी किया जाता है VDAM के द्वारा। VDAM का मतलब होता है वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, और इस बार में जो 2023 में भारत का स्थान है 108। क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में आयोजित 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है शिप्रा दास को। सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में फाइलरस एंड फिम्ब्रिटस खबरों में है, बताया कि यह किसकी प्रजाति है? इसको एक बार आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये जो प्रजाति है ये छिपकली की एक प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो सही आंसर हो गया 28 का डी। 29 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? तो ये जीता गया है ये मैक्स वर्स्टपन के द्वारा। सही आंसर हो गया 29 का ए। है 30 नंबर, इसमें कहा जा रहा है
कि इंडियन एयरफोर्स IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है सलीजा धामी। सही आंसर है 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है, हाल ही में लिखित पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड अ मेमायर के लेखक कौन है? तो ये लिखा गया है KM चंद्रशेखर के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका बी। हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की ज़िंदगी पर ये किताब लिखी गई है, जादूनामा, और 9 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया है। इस किताब के लेखक है अरविंद मंडलोई। ठीक है, तो वो जावेद अख्तर के बारे में था। बाकी अगर इसकी बात करें, एज गुड एज माई वर्ड अ मेमायर, इसके लेखक है KM चंद्रशेखर। ठीक है, और भी बहुत सारा ऐसा बुक है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। जैसे हाउ टू लाइव योर लाइफ, ये रक्सिन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। और है टॉम्ब ऑफ सैंड, ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इम्पॉर्टेंट बुक है कश्मीर 370 के साथ और बाद, ये जितेंद्र दीक्षित के द्वारा लिखा गया किताब है। ठीक है, 32 कहा जा रहा है, 8 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की जो है 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताए कि निम्न में से किसको पदयुक्त करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया गया था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। तो सही आंसर हो गया 32 का बी। आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो था ये नेतृत्व चलाए गए थे और इंदिरा गांधी को सत्ता से उतारने के लिए। तो इसमें जो क्रांति चलाया गया था उस क्रांति का नाम था संपूर्ण क्रांति। ठीक है, उनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। 1998 में उसको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। सही आंसर हो गया 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स डे का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 90। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 34 का डी। क्वेश्चन है 35 नंबर, शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 20 शिक्षकों को। सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, हाल ही में 3 टॉप कोटर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताब का नाम याद रखिएगा, 3 टॉप कोटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका ऑप्शन उस साइड दिया है, लिखा गया है जस्टिस AK कटारिया के द्वारा। सही आंसर हो गया सी। 37 नंबर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को असम दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। बताई कि यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये है 7 जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, और इस काम को जो पूरा करने का लक्ष्य रखा है वो है 2024 तक ये काम को पूरा कर लिया जाएगा। क्वेश्चन है 38 नंबर, वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकी में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है कृषि विभाग को। सही आंसर है 38 का ए। क्वेश्चन है, देखिए ये जो पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पहला टेस्ट हम लोग किए थे, तो उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसमें निशी कुमारी को और सौरभ सुमन को दोनों को मिला है। इसमें सही आंसर हो गया क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक, ई हो गया आंसर। 40 है, 2022 में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही है? तो ये है बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। ये जो रहा है 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पे मनाए गए थे, तो उस पहले स्थान पे झांकी रहे बिहार शिक्षा परियोजना। तो सही आंसर हो गया 40 का बी। है 41 नंबर, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो देखिए ये जो है आर्थिक नियोजन, ये है समवर्ती सूची का विषय है जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, 41 का हो गया सी।
क्वेश्चन कर रहा है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये जनता, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो जनता के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है डुअल सिटीजनशिप है। स्टेट का अलग होता है और देश का अलग होता है। तो 43 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 44, इसमें कहा जा रहा है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, इसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए ये किया जाएगा समानता के अधिकार के अधीन किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो है ये एक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसे समानता के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 14 जो है ये 14 से 18 अनुच्छेद की अगर बात करें तो ये अधिकार है समानता के अधिकार में सम्मिलित है। तो ये किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो ये समानता का अधिकार है। तो सही आंसर हो गया 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45 कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है। और राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, ठीक है। 46, इसमें कहा जा रहा है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये किया जा सकता है अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। तो सही आंसर हो गया 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधान होता है प्रधानमंत्री। सही आंसर हो गया 47 का सी। 48 नंबर, इसमें कहा जा रहा है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किसके तहत हुआ था? तो ये जो है इसका प्रावधान किया गया था संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, ठीक है, जो कि पहली बार ही हुआ था और उसके बाद ये पोस्ट जो है हटा दिया गया। तो 48 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन उत्तर है, देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी, भारत के महान न्यायवादी को। संविधान के अनुच्छेद 88 में वर्णित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान न्यायवादी को यह अधिकार होगा कि किसी भी सदन की संयुक्त बैठक में संसद की किसी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में किया गया हो वो बोल और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने के हकदार नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें कहा जा रहा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव में कुल जो है 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का जो अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 से हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 50 का डी। है 51 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें सब जो है ये कृषि वित्त का ही स्रोत है। जैसे वो व्यापारी बैंक ले ले या सहकारी समिति ले ले या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ले ले या सरकार ले ले, ये जो है सारे कृषि वित्त का स्रोत है, ठीक है। इसमें पूछ रहा नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में कृषि वित्त स्रोत को दो भाग में बांट दिया गया। एक है स्थगन स्रोत और दूसरा है गैर स्थगन स्रोत, जिसके अंतर्गत ये सारे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी आते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही है, तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सारे जो है कृषि स्रोत के कृषि वित्त का स्रोत है। 52 नंबर, इसमें कह रहा है सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर है किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1960 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही आंसर हो गया 52 का ए। 1960 में नहीं, 1908 में, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 52 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ये जो है बहुफसलीय योजना, ये भूमि सुधार का आंदोलन नहीं है, हिस्सा नहीं है। बाकी काश्तकारी सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये सारे जो है ये भूमि सुधार का हिस्सा है। बाकी बहुफसलीय योजना ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर हो गया 53 का बी।
क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो ये है सी, सहकारी कृषि। ठीक है, बाकी सब है जो कि कम उत्पादकता का कारण है। भूजोत का छोटा आकार होना, ठीक है, जनसंख्या का दबाव होना, ये भी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब एक ही छोटे काम में बहुत सारे जो मजदूर लग जाते हैं उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। 55 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो ये है, देखिए ये उद्देश्य नहीं है। वित्तीय सहायता प्रदान करना ये उद्देश्य नहीं है। ये जो पहले से ही जो कार्यक्रम चल रहा है जैसे मनरेगा हो या जो भी इसी तरह का, तो उसी में से कट करके इसमें राष्ट्रीय बागवानी के अंतर्गत लगाया जाएगा। ठीक है, बाकी सब है। मानव संसाधन विकास है, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना है, ये सारे उसका मिशन है। तो 55 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें कहा जा रहा है सुनहरे चावल के प्रचुरता सृजन की गई है। इसका ऑप्शन उस साइड है। सुनहरे चावल में जो है सुनहरे चावल में इसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ठीक है, ये जेनेटिक मॉडिफाई के द्वारा बनाया गया है। इसमें जो जैसे बीटा कैरोटीन वगैरह इसमें उपलब्ध है और साथ ही विटामिन ए की भी भरपूर मात्रा होती है सुनहरे चावल में। तो सही आंसर हो गया बी। है 57 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया गया था कॉलडोर के द्वारा। सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है 58 नंबर, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया था आयकर विभाग के द्वारा। सही आंसर हो गया 58 का बी। है 59 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो ये जो है पी चिदम्बरम जो है ये योजना आयोग का कभी भी उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, बाकी सब रहे हैं। ठीक है, तो 59 का सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, कोण मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जा सकता है? तो ये इसका सही आंसर है डी, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन, खाद्य और ईंधन दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग, कोण मुद्रास्फीति के बारे में कह रहा है। क्वेश्चन है 61 नंबर, ये तो सभी को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ये होता है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। तो सही आंसर हो गया 61 का डी। 62 नंबर, इसमें कहा जा रहा है दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में 1148 किसकी महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो ये है गन्ना की। ठीक है, सही आंसर हो गया 62 का बी। 63 कह रहा है पोलियो का कारण निम्न में से क्या है? तो देखिए पोलियो जो होता है वो होता है क्या चीज़ से? विषाणु से, वायरस से। सही आंसर हो गया इसका सी। तो ये है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक निम्न में से क्या है? तो ये है डीएनए वायरस। सही आंसर हो गया 64 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है सी, प्लाज्मिड का होता है। तो 65 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 66 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? ये है, तो इसका सही आंसर हो गया ए, डिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है? तो देखिए पेड़ पौधे में जाइलम होता है, एक फैलम होता है। तो जाइलम का काम होता है जल का वहन के लिए, और फैलम का काम होता है खाना मतलब फूड का परिवहन के लिए। तो 67 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन हो गया 68 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो यह है सिवाजोल। सही आंसर हो गया ए। 69 कहा जा रहा है कि भ्रूण निम्नलिखित में से किस से मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज से। सही आंसर हो गया 69 का डी। क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? इसका ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है 70 का सही आंसर बी, रतनजोत। ठीक है, ये बायोडीजल एक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न धातु में से कौन सा समान ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है? तो ये है पारा, Hg। 72 नंबर, कांस्य मिश्रित धातु है। तो देखिए कांस्य में जो मिश्रण होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। इसमें 88% तांबा होता है और 12% जो है टीन की उपस्थिति से होता है, कांस्य बनता है।
73 नंबर, सूक्ष्म बर्फ होता है तो ये क्या होता है, एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 73 का सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, जब जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या होता है कि CO2 गैस के का चलते। तो सही आंसर हो गया 74 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये चूज करना है। तो सही आंसर दिया है इसका 75 का ए, 1 और 2 सही है। वेल्डिंग में इसका उपयोग होता है, बिल्कुल सही। एसिटिलीन का जो उपयोग होता है वेल्डिंग करने में, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा नंबर गलत है। तीसरा नंबर का है सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता की प्राप्ति होती है, नहीं। तो तीसरा गलत है, 1, 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 76 कहा जा रहा है निम्नलिखित गैस युग में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है। देखिए यहाँ खानों का मतलब है क्या, खान जैसे कोयला का खान वगैरह, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी। सही आंसर है सी, जो कि मीथेन है और वायु है। इसी दोनों के से क्या होता है कि खानों में विस्फोट समानतः होता है। 77 कहा जा रहा है एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया होता है किण्वन का। सही आंसर 77 का ए। 78 नंबर, इसमें कहा जा रहा है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते वो है। तो पौधे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं मिट्टी से, वो है नाइट्रेट के फॉर्म में। तो सही आंसर हो गया 78 का सी। क्वेश्चन नंबर 79 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कह सकते चूहा को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फाइड का। तो 79 का सही आंसर हो गया बी। 80 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये किया गया था IG मान के द्वारा। सही आंसर हो गया डी, और ये जापान के एक भौतिकविद है। 81 कहा जा रहा है साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातों अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल जो है, इसका सही आंसर है बी, पृथ्वी से छोड़ी गई पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। और वो ढका रहता है तो वो ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाता, इसीलिए जो है हम लोग को गर्मी महसूस होता है। तो 81 का सही आंसर है बी। नंबर क्वेश्चन कह रहा है परासर वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। तो उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एक ऑडियोवल रेंज जो है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ये वो है जो कि सुनने में बहुत मतलब कठिनाई हो, इसको कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट वेव कहा जा सकता है, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक का होगा उसको परासर्व कहा जाता है, परासर्व ध्वनि। और 20 से कम हो तो इंफ्रारेड कहा जाता है, 20,000 से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट। और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच हो तो उसको ऑडियोवल रेंज कहा जाता है। 83 नंबर, लोलक की काल अवधि है लंबाई के ऊपर पे निर्भर करती है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं, ठीक है। जो टाइम पीरियड है T=2π√L/G, तो इसके लंबाई पर ही डिपेंड करता है, बाकी किसी भी चीज़ पर नहीं, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। 84 नंबर, इसमें कहा जा रहा है मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो है, तो वो कितना है, तो वो है 5500 एंगस्ट्रॉम। अगर ये वेवलेंथ है अगर लाइट का, तो हमारा आँख जो है आसानी से देख सकता है। बाकी सबसे ज़्यादा अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वो होता है रेड लाइट का, और बैगनी कलर का सबसे कम होता है। 85 नंबर, इसमें कहा जा रहा है रमन प्रभाव का प्रकाश के उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया कौन, सभी पारदर्शी माध्यम से। 85 का डी हो गया। 86 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होता है। तो देखिए प्रकाश का रंग दिया हुआ है, इसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसका होता है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा उस तरंग दैर्घ्य के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका जो है जिसका तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होगा। अगर जैसे लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो उसका एनर्जी लेवल बहुत कम होगा। तो इसमें जो सही आंसर है नीला प्रकाश, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है तो इसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगा।
87 नंबर में एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो देखिए अगर डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग बात करें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है किसी भी स्वस्थ मनुष्य का। अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 8 कहा जा रहा है, कथन है और कारण है। तो कथन कह रहा है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, नहीं, ये क्या होगी, घट जाएगी। तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है तापमान की वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। नंबर 89 कहा जा रहा है टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त होता है, करते हैं क्योंकि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा अवशोषित करती है। तो बिल्कुल सही है, जब वर्षा होगा तो जो रेडियो तरंग होगा उसका जो ऊर्जा होगा वो अवशोषित कर लेगा। ठीक है, दूसरा वर्षा की बूंद रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर सकती है, बिल्कुल सही, विचलित भी कर देती है। एंटीना छोटे होते हैं इस वजह से। तो इसमें 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सारे स्टेटमेंट सही था। तो क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 90 नंबर, इसमें कहा जा रहा है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। तो पहले जो है इस्पात वाला सुनाई देता है, फिर किसका, वायु वाला सुनाई देता है। 91 कहा जा रहा है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? तो ये मिलती है चिकनी मिट्टी से। ठीक है, चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो ये है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में अगर द्वीपों की बात करें तो लगभग 17,500 द्वीप है। ठीक है, क्वेश्चन है 93 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद के मुख्यतः संचित क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये कौन सी फसल है? ये है मूंग एवं उड़द। तो सही आंसर हो गया 93 का डी। 94 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत में मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है? तो देखिए मोनोजाइट केरल और तमिलनाडु दोनों में पाया जाता है। तो सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है 95 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ये जो है, ये भुवन पहाड़ी जो है ये मेघालय पठार का अंश नहीं है, ये मिजो पहाड़ का जो है हिस्सा है, जो कि अगर बात करें तो ये मिजोरम में है और ये पूर्वोत्तर हिमालय का एक अंग है। बाकी गारो, खासी, जयंती जो है ये है मेघालय पठार का हिस्सा है, ये तीनों। ठीक है, 96 नंबर, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये राज्य है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, भील जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के अलावा अगर हम लोग बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, भील जनजाति जो भाषा बोलते हैं उसको भील भाषा कहा जाता है। ये भारत का बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 97 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए जो सही नहीं है वो पहले खोज लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है आंध्र प्रदेश में होता है, नहीं, ये कावेरी नदी कहाँ से, आंध्र प्रदेश से नहीं होता है। ठीक है, तो ये डी जो है गलत हो गया। ये है कर्नाटक से होता है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक। ठीक है, पश्चिम घाट ब्रह्मगिरी पहाड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे, वहाँ पे कोडगू जिला है, वहीं से ये होता है। तो डी नंबर गलत हो गया। बाकी है ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये भी सही है, और बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम है महाराष्ट्र में। तो ए बी सी जो है सही है। और 99 कहा जा रहा है मानसूनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है अरबी भाषा है एक मानसूनी। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 99 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर कहा जाता है काली मिट्टी को। सही आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसका जो कथन है सी नंबर दिया है, असत्य है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। ये नंबर है उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी
संस्कृति गौरवान्वित किया, ठीक है। और उसके बाद है उसके अन्य गीतों में मराठा के बहादुरी का खंडन करता है, ठीक है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। तो ए बी डी जो है सही है और सी नंबर जो है गलत है। 2 नंबर इसमें कहा जा रहा है अंग्रेज़ के विरुद्ध खान बहादुर अब्दुल गफार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। तो इसका नाम था रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था इसके द्वारा। और ये बेसिकली उत्तर पश्चिम प्रांत में ये चलाया गया था। तो सही आंसर हो गया बी। और इसको जो खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन का भी स्थापना किया गया था। उन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। सही आंसर है ए। क्वेश्चन है 104 नंबर किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो ये उठाया गया था मौलाना हसरत मोहनी के द्वारा, ठीक है। ये कब उठाया गया था। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहनी ने संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। तो ठीक है, तो एक सही आंसर होगा 104 का बी है। 105 नंबर भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। तो किसके अगेंस्ट में। तो ये रखना पड़ा पुर्तगीज़ के अगेंस्ट में। तो सही आंसर हो गया 105 का ए। नंबर 106 कहा जा रहा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो ये निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र जी बोस, ठीक है। यह हरिपुर अधिवेशन था। और 1939 में जस्ट इसके अगले साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। वहाँ पे एक इलेक्शन होता है। एक गांधी जी के कैंडिडेट थे जिनका नाम था पटाभी सीतारामैया। उनको हराकर सुभाष चंद्र जी बोस जो अगले टर्म के लिए भी ये अध्यक्ष बन गए थे कांग्रेस के। लेकिन क्या हुए, ये रिजाइन मार दिए। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है सुभाष चंद्र जी बोस जो है कौन अधिवेशन में कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो वो सेशन थे 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ये किया गया था नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। और ये कब, अक्टूबर 1906 में किया गया था। क्वेश्चन है 108 नंबर इसमें कहा जा रहा है रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। तो इसका बेसिकली था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाना। तो सही आंसर हो गया 108 का सी। क्वेश्चन है 30 मई 1919 को अपना अलंकार भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, ये जो रॉलेट एक्ट आया था और जालियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो उस टाइम 30 मई 1919 को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो है जो नाइटहुड का उपाधि था वो क्या किया था, सरकार को रिटर्न कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर डेट की बात कर रहा है। तो इस डेट को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रिटर्न किया गया था। बाकी महात्मा गांधी के द्वारा भी केसर हिंद की उपाधि दिया गया था, लेकिन वो किसी और डेट में दिया गया था। तो 109 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर कहीं है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा। ये कब कहा गया था। तो 4 जून 1944 को जब सुभाष चंद्र जी बोस सिंगापुर से रेडियो पे संबोधित कर रहे थे, उसी टाइम में देश का पिता कहकर इनको संबोधित किया गया था। है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। क्वेश्चन है 112 नंबर ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ था 1912 में। क्वेश्चन नंबर 113 कहा जा रहा है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। तो ये करवाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो सही आंसर हो गया ए। तो ये जो 1916 वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो किया गया था ये अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये जो है तिलक के सहयोग से दोनों जो बंट गए थे, मुस्लिम लीग की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो दोनों का और नरम दल गरम दल सारे को यहाँ पे मिलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया 113 का ए। नंबर 114 है कामा गाटा मारू निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध था।
तो ये जो एक जहाज़ हुआ करता था, तो इसलिए मशहूर था क्योंकि ये क्या था, एक जलपोत के नाते मशहूर थे। है 115 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय क्रांति की जननी निम्नलिखित में से किसे कहा गया? तो ये कहा गया मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। 115 का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? तो ये महाजनपद का नाम था अस्मक। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसके अनुसार और यह भागवती सूत्र जो कि 6ठी शताब्दी का बुक माना जाता है, ये 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो अस्मक है एक ही दक्षिण भारत का महाजनपद मिलता है, बाकी 16 में से 3 जो है मगध और बज्जी और जो है अंग प्रदेश, ये हमारे बिहार में हुआ करते थे। और ये जो अस्मक है ये गोदावरी के तट पर एक ही जो गोदावरी के तट पर हुआ करता था, और ये एक ही है जो कि दक्षिण भारत के महाजनपद में से है। 17 नंबर है कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ से ज्ञात होता है? तो ये होता है 13वें शिलालेख के द्वारा। है 118 नंबर, इसमें कहा जा रहा है प्रथम गुप्त शासक जिसके परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? तो परम भागवत का जो उपाधि धारण किया था वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर है इसका बी। 119 नंबर, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन है 120 नंबर, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को किसने रोका था? तो ये रोका गया था पुलकेशन II के द्वारा। 121 है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ये थे नागार्जुन। क्वेश्चन है 122 नंबर, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये निकाला जाती है भगवान जगन्नाथ के। 123 कहा जा रहा है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है? तो इसका सही आंसर है डी, जो कि उस साइड दिया है, देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है डी, वेदों के प्रामाणिकता में आस्था। 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थे स्कंदगुप्त के द्वारा। क्वेश्चन है 125 नंबर, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो वो थे अलबर्नी, जो कि इसमें नहीं दिया ऑप्शन, तो क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा महमूद गजनई के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार अलबर्नी थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम था, ये मंगोल का शासक हुआ करता था, मंगोल साम्राज्य का विस्तार जो है अहम भूमि निभाई, और ये चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम था तेमुचिन। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका तेमुचिन सी। क्वेश्चन है 127 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 127 का सी। 128 नंबर, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक के द्वारा किया गया था तुगलक वंश का स्थापना। तो सही आंसर हो गया 128 का सी। क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 129 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता, वो कौन थे? तो वो तेलुगु के 8 कवि थे। तो सही आंसर हो गया 130 का ए। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का जो क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि जो है उनके दरबार को सुशोभित किया करते थे, और इस शासन को मतलब काल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में जो है पेड्डाना सर्वप्रमुख था, मतलब ये 8 दिग्गज में एक थे तेलुगु कवि जिनका नाम था पेड्डाना, वो सबसे प्रमुख थे। ठीक है, जो कि संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता हुआ करते थे वो। 131 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो ये है अजातशत्रु। सही आंसर हो गया 131 का बी। क्वेश्चन है 132 नंबर, मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप का स्थापना किया था? तो ये किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। मगध में हर्यंक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंदुसार थे,
और ये जो है अजातशत्रु के पिताजी भी थे। राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना किया था, ये किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 132 का बी। देखिए बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो पहला मगध का वंश था हड़यंक वंश माना जाता है, डायनेस्टी माना जाता है हड़यंक का डायनेस्टी, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार, और बिंदुसार अशोक के पिताजी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर। बिहार में प्रारंभिक तुर्कों की गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत क्या है? तो ये लिखा गया है मिहान उल सिराज के द्वारा, एक बुक है जिसका नाम है तबकात नासरी, इससे हमको मिलती है। तो सही आंसर हो गया 133 का ए। क्वेश्चन है 134 नंबर। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो जो ऑप्शन दिया है इसमें वैशाली में एक जगह का नाम है जिनका नाम है कुंडाग्राम, यहीं पे स्वामी जी का जन्म हुआ था। तो सही आंसर हो गया 134 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे शेरशाह सूरी। ठीक है। और इसका मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में। 136 नंबर। बिंबिसार एवं अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे? तो ये हड़यंक वंश के शासक थे। तो सही आंसर हो गया आपका ए। देखिए हड़यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आता है, फिर शुंग वंश के बाद कन्न वंश आता है। तो ये क्रम एक बार आप लोग याद रख लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये। 137 नंबर। इसमें कहा जा रहा है बिहार के सदर अंजुमन अहिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो 137 का सही आंसर है सी, जो कि ऑप्शन उस साइड है, देख लेते हैं। आंसर है सी, पुनेंदु नारायण सिन्हा के द्वारा स्थापना किया गया था। नंबर 138 कहा जा रहा है कि 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था गया में। सही आंसर है 138 का बी। क्वेश्चन नंबर 139 कहा जा रहा है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो ये सबसे गंभीर स्थिति जो था ये तिरहुत में। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 140 कहा जा रहा है महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक में निम्न में से किस आंदोलन में प्रवेश किए थे? तो ये किए थे चंपारण आंदोलन से प्रवेश किए थे। तो 140 का सही आंसर हो गया ए। 10 क्वेश्चन जो है मैथ का दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, तो जो लोग बनाना चाहे बना के मिला लीजिएगा। ठीक है। 141 का सही आंसर है सी, 3 घंटे 10 मिनट। 142 नंबर का भी सही आंसर है ए, 363। 143 नंबर का सही आंसर है बी, 13 और 25 वर्ष। 44 नंबर का सही आंसर है 144 नंबर का सही आंसर है बी, 23। 145 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 1 किलोमीटर। और 146 नंबर का सही आंसर है डी, 18। 147 नंबर का सही आंसर है ए, 800। 148 नंबर का सही आंसर है बी, 560। 149 नंबर का सही आंसर है डी, 8। 50 नंबर का सही आंसर है बी, 57। तो इसी के साथ आज का सेशन मेरा यही ख़त्म होता है। 150 क्वेश्चन का श्रृंखला था, और ये जैसे ही टेस्ट अपलोड हो जाएगा उसके बाद एक दिन के बाद आप लोग को ये PDF टेलीग्राम चैनल BPSC ऑनलाइन एकेडमी पर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए थोड़ा, और शेयर कीजिए, और जो लोग नए देख रहे हैं ये टेस्ट सीरीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।